नमस्कार। आज मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टॉक लेकर के आया हूँ, एक पोजिशनल बाय, जिसको अगर आप कंसीडर करेंगे तो आप माला माल हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको दो स्टॉक दिए हैं लास्ट वीक। वन वाज ग्लोबल एजुकेशन और सेकंड वाज उगर शुगर। दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है 10 से 12% का रिटर्न दे के गए हैं। तो और क्या चाहिए आपको, अगर 3 दिन में 10% रिटर्न मिल रहा है तो वैसा ही उगर शुगर से रिलेटेड, शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड वन मोर स्टॉक जो मेरे पास है, दिस इज कॉल्ड उत्तम शुगर। तो ये भी एक्चुअली कहने के लिए तो पेनी स्टॉक ही है, बट इसका प्राइस अच्छा है। पेनी स्टॉक नहीं कहना चाहिए इसको, बट इट्स लाइक मिनी कैप कंपनी, माइक्रो कैप से छोटी है। 500 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनका, बट स्टिल इट्स अ गुड स्टॉक। पोर्टफोलियो के लिए लायक तो नहीं है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा है। और शुगर इंडस्ट्री में एक रैली चल रही है जो एथेनॉल की वजह से, गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज़ है कि गवर्नमेंट जो है एथेनॉल को पुश कर रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल के साथ मोस्टली जो मिक्स करके एथेनॉल को बेचने के लिए पुश कर रही है। तो इसका जो बेनिफिट है वो शुगर इंडस्ट्री को मिल रहा है, बिकॉज एथेनॉल का प्रोडक्शन जो है शुगर से ही रिलेटेड है, अल्कोहल बेस्ड है, जो बाई प्रोडक्ट की तरह निकलता है। तो जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो लोग एथेनॉल का भी प्रोडक्शन करती हैं। तो उत्तम शुगर में भी रैली देखने को मिली है 2 दिन से। मुझे जो है कल ही पोस्ट करना चाहिए था वीडियो, 2 दिन मतलब एक दिन मिस हो गया। आई एम लेट बाय अ डे, बट स्टिल देयर इज अ गुड चांस टू कैच इट। आप चाहे तो सेक्टर के जो लार्ज कंपनीज हैं, बलरामपुर, धामपुर, रेणुका, इन सबको भी पकड़ सकते हो, बट मैं आपको छोटे स्टॉक्स दे रहा हूँ बिकॉज प्राइस की वजह से इसमें थोड़ा चांस ज़्यादा है। सो ये उत्तम शुगर मेरे सामने, उत्तम शुगर का जो है चार्ट है यहाँ पे। उत्तम शुगर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी। अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 500 करोड़ का है, मैंने कहा था। प्राइसिंग जो है करंट 130 टू 131 के आसपास चल रही है, यहाँ से आप डेफिनेटली कैच कर सकते हैं। बुक वैल्यू से देखिए ऊपर ही चल रहा है, सो इट्स अ गुड स्टॉक। प्लस जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो आप इन सब फैक्टर्स को कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हैं। स्टॉक का पी ही देखिए 7.5 में, मतलब काफ़ी कम वैल्यूएशन में मिल रहा है। तो अगर ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इस पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। आप शुगर सेक्टर में अगर करना चाहते हो तो हो सकता है आने वाले टाइम में मल्टी बैगर निकल आए, बट नथिंग टू से एज ऑफ नाउ। देखिए अभी जो है ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है 136 में, बट देर इज़ अ गुड चांस अभी 136 जो इसका ऑल टाइम हाई है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाए, बट इसके बाद जो है ऊपर जा सकता है। नॉट ऑल टाइम हाई, मतलब पिछले कुछ दिनों का, ठीक है, 52 वीक हाई, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उसके बाद आप देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर इंडस्ट्री, अल्कोहल एंड जनरेशन ऑफ पावर, सब सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। मोस्टली शुगर की सारी कंपनीज जो है पावर जनरेशन में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं यहाँ पे, उसके साथ कुछ कॉन्स भी हैं, तो वो भी देख सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी गिरी हुई है। सो जो स्मॉल कंपनीज हैं, माइक्रो कैप, मिनी कैप कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं या पेनी स्टॉक्स हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम तो होती है। यहाँ पर देखिए इनके कुछ कॉम्पिटिटर्स दे रखे हैं, तो जिन पे आप नज़र डेफिनेटली डाल सकते हो। त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए, प्रॉफिट में एक ग्रोथ तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट स्टिल उतनी अच्छी नहीं है कि इस कंपनी को लार्ज कैप बना दे। दैट इज़ व्हाट इज़ द रीज़न कि लार्ज कैप नहीं है। बट आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा इस स्टॉक के बारे में, नहीं इन जनरल, कि कोई भी कंपनी अगर स्मॉल कैप है तो क्यों वो स्मॉल कैप है, क्यों वो जो है पेनी स्टॉक है, रीज़न होता है ना उसके पीछे। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो रीजंस है। कोई कंपनी अगर लार्ज कैप है तो क्यों लार्ज कैप है, बट आप ऐसा नहीं कह सकते। इनकी जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ तो खाया उतनी अच्छी नहीं है, लास्ट 3 ईयर्स में जो है लॉस दिया इसने, बट फिर भी एक्सपेक्टेड ग्रोथ अच्छी है। प्लस इनका जो ये है ये भी काफ़ी अच्छा है, 1 ईयर में कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो इन चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हैं डेफिनेटली बिफोर बाइंग द स्टॉक। अभी ये सब चीज़ें तो आप देख सकते हो स्क्रीनर की वेबसाइट में जाकर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो लिंक दे दूंगा, आप खुद सर्च करके जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेजर चीज़ मुझे आपको दिखानी है वो है इसका चार्ट। ये भी आप खैर देख सकते हो, बट आप चार्ट में एक चीज़ पहले देखिए, डेली कैंडल है। डेली कैंडल पे देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट है। आप देखिए यहाँ से क्या प्राइस था यहाँ पे 104, 2 दिन पहले 104 पे था ये स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ से 104 से जंप करके 131, मतलब समझिए 26 रुपये का इवन हाई भी बनाया है इसने, ऐसा नहीं है। तो करीब 38 रुपये का प्राइस जंप जो है आपको 2 दिन में मिला है। ये डेली कैंडल है, आप समझिए। तो पहला यहीं पे एक ब्रेकआउट मिल गया था। अगर हमने यहाँ पर इस स्टॉक को पकड़ा होता 114, 112 पे, तो अभी भी देखिए 15 रुपये का प्रॉफिट, तो 10% तो 12% तो इसमें भी मिल रहा था एक दिन पहले अगर आपने पकड़ा होता। बट कोई बात नहीं, अभी भी देयर इज स्टिल अ गुड चांस कि आप इसको पकड़ सकते हैं। अभी जो है 131, और यहाँ से अगर जब ये निकलेगा काफ़ी ऊपर जाएगा। बट आप मंडे को आप याद रखिएगा कि जब ये स्टॉक प्राइस खुलता है तो इसमें एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए आप 116, 100 या 121 के आसपास।
121 जो है, पहले वेट कीजिए, अगर ग्रीन में खुल जाए तब तो फिर ग्रीन ही है, चांदी ही चांदी है, बट अगर थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो 121 को 121 जब तक मेंटेन कर रहा है तब तक तो ये बुलिश है। एटलीस्ट 121 के नीचे आता है तो देन वी कैन से कि कंसोलिडेशन है, बट 121 के नीचे इट्स टोटली बुलिश, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और अभी मुझे जहाँ तक लगता है ये रैली रुकने वाली नहीं है, ये रैली डेफिनेटली ऊपर जाने वाली है। आप एक चीज़ याद रखना, जब भी लॉकडाउन का माहौल होता है ना, तब उस टाइम पे पक्की बात है कि शुगर स्टॉक भागते ही भागते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हो रहा था, और मतलब नॉट इनिशियल फेज में, थोड़ा सा लॉकडाउन जब बढ़ चुका होता है, थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन वाली स्टेट जो होती है, उस वक्त जो है शुगर से रिलेटेड सारे स्टॉक्स भागते ही भागते हैं, तो वो चीज़ है। अब ये ब्रेकआउट देखिए, यहाँ से मैं आपको टारगेट और दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है इस पर तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको जो है इसकी वीकली कैंडल, वीकली चार्ट दिखाता हूँ। वीकली कैंडल में देखिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगा। वीकली कैंडल में देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट है, कितना तगड़ा ब्रेकआउट है, तो ये चीज़ जो है मैटर करती है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, ये रहा, देखिए आपके लिए जो पहला टारगेट जो मेरे हिसाब से है, दैट इज लाइक कि 145 तो आपको डेफिनेटली मिलना ही मिलना चाहिए। यहाँ से 15 रुपए का प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए, पक्की बात है। 15 रुपए नहीं मिला तो मतलब नहीं है। और 145 के बाद अगला टारगेट 161, 162 होगा, ठीक है। ये दो टारगेट आपको मिलने चाहिए मेरे हिसाब से उत्तम शुगर्स में। उसके अलावा जो एक स्टॉप लॉस आपको मैंने बोला है कि 121 और 116 के इस बीच में जो है एक स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस को और ऊपर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर आप स्टॉप लॉस रखें, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, बट इट विल टोटली डिपेंड अपॉन कि मंडे को कैसा परफॉर्म करता है। फिलहाल के लिए मैंने 121 बोला था, पर मंडे को अगर ये ग्रीन जाता है तो देन द स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 125 और 126, जिसको आप स्टॉप लॉस कंसीडर करके इस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो दिस इज द स्टॉक यू शुड डेफिनेटली कंसीडर। ये ग्रीन में आता है तो आप डेफिनेटली इट्स अ बाय। बुलिश है स्टॉक पूरी तरीके से, तो 145 का मिनिमम टारगेट, 150 राउंड फिगर 150 टू 160 का टारगेट लेकर के आप चल सकते हैं। दैट इज व्हाट एम आई सेइंग एज ऑफ नाउ। बाकी इसका जो वीकली कैंडल है, अभी मैं आपको एक मंथली चार्ट दिखाता हूँ। मंथली चार्ट में आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि आप को ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए मंथली कैंडल में देखिए कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो ये चीज़ें आप नोटिस कीजिए। आप देखिए यहाँ पर जो है ये इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल था। एक चीज़ तो यहाँ पे एक क्लियर है कि इसने अपना जो है मूविंग एवरेज यहाँ से तोड़ दिया, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं, मूविंग एवरेज टूट चुका है टोटली। उसके अलावा फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको भी इसने तोड़ दिया है मंथली कैंडल में, और मंथ तो वैसे भी खत्म हो गया अप्रैल का। तो आप देखिए कि यहाँ से जो है धीरे धीरे ग्रोथ जो थी उसको जो है यहाँ पे इसने काफ़ी जो है बुलिशनेस दिखाते हुए काफ़ी अच्छे तरीके से तोड़ा है। तो ये एक क्लियर ब्रेकआउट है, डेफिनेटली यू शुड बाय इट। अब 160 टारगेट है, और अगर इसके बाद भी अगर ये रैली कंटिन्यू होती है 161 के बाद भी अगर सब चीज़ें अच्छी चलती हैं तो हो सकता है ये जो है अपना ये वाला हाई जो है 191 का, ये भी 191 का नहीं, मतलब हाई तो काफ़ी ऊपर है, 200 के ऊपर है, बट आई एम सेइंग लाइक कि 193 194 तक भी जा सकता है डेफिनेटली। मतलब 200 का टारगेट भी आप लेकर के चल सकते हैं एक लॉन्गर हॉराइजन में इसके लिए, ठीक है, क्योंकि पिक्चर काफ़ी क्लियर है। आप देखिए इतना बड़ा ब्रेकआउट कभी मिला नहीं था। देखिए यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट था, इससे भी बड़ा वाला था, बट ये कुछ ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट हो गया। जब इतना ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो एक चीज़ आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक बड़ा ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी एक बड़ा ब्रेकआउट है, तो इन दो बड़े ब्रेकआउट के बाद फिर गिरावट भी मिली है आपको, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं कि हो सकता है गिरावट भी देखने को मिले। तो मंडे को क्या होता है देखिए, बट अभी तो बुलिश लग रहा है टोटली। बट इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ के बाद यहाँ से गिर सकता है, बट ये मंथली कैंडल है, तो आप देख रहिए पूरे महीने की पिक्चर है ये। ये यहाँ से जो इतना बड़ा ब्रेकआउट है ये पूरे महीने की स्टोरी है, तो ऐसा भी नहीं है कि ऐसा ही होगा। बट आप देखिए कई बार जब बड़े बड़े ब्रेकआउट मिले, यहाँ से देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट, यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट, यहाँ पे एक बड़ा, यहाँ पे देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट, यहाँ पे क्लियरली एक बड़ा ब्रेकआउट है, बट उसके बाद फिर कुछ 1 2 3 4 5 महीने इसने जो है कंसोलिडेट किया इस बड़े ब्रेकआउट के बाद, और जब 5 महीने कंसोलिडेट करने के बाद फिर देखिए कितना गजब से भागा है। तो एक बड़ी लंबी पोजीशन भी आप बना सकते हैं यहाँ से। तो वो स्टोरी है कि यहाँ से अभी हो सकता है कुछ महीने की पिक्चर में हो सकता है कंसोलिडेट करे, बट लाइक हमें महीना नहीं रोकना है, हमें हफ्ते 10 दिन के लिए आए हैं, पैसा बना के निकलना है, तो उस चीज़ में आपको प्रॉफिट डेफिनेटली मिल सकता है। तो इन चीज़ों को कंसिडर करके आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड या वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि ज़्यादा या आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियो जो है चल रही नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा शेयर कर देंगे तो डेफिनेटली वीडियो चल सकती है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।